मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सदस्य मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हुड्डा साहब, आज की मीटिंग किस तरीके से देखते हैं? आज की मीटिंग मैं समझता हूं कि वैसे तो चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, शंखनाद भी हो चुके हैं, लेकिन जो है मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज से रण में कूद गया, चुनावी रण में। हरियाणा ने हमेशा इतिहास रचा है, कुरुक्षेत्र में इतिहास रचा है। जो है जब भी कभी पानीपत में कोई युद्ध हुआ तो देश की राजनीति को दिशा दी। मैं समझता हूँ ये हरियाणा के चुनाव में भी हरियाणा देश को एक नई दिशा देगा। चुनावी रण में आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कूद गया है। 2 स्टेट्स आपके हाथ से चले गए, क्या अब और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हरियाणा के लिए? नहीं, मगर जो इस मैं धन्यवाद करता हूँ 2023 में जो देशवासियों ने 3 प्रदेश कांग्रेस पार्टी को दिए, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, 3 प्रदेश कांग्रेस पार्टी को दिए, बड़े बहुमत के साथ तीनों जगह सरकार बनी। हाँ, 3 प्रदेशों में हमारी हार हुई है, लेकिन वहाँ मात्र 1-2% से हार हुई, मगर जहाँ जीत हुई है वहाँ और भी बड़ी जीत हुई है। और 2023 में जो वोट पड़ी, कुल वोट में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा 2023 में इन 6 प्रदेशों में जो वोट पड़ी, भारतीय जनता पार्टी से लगभग 60 लाख वोट कांग्रेस की ज़्यादा पड़ी। इन सारे हिमाचल और ये जो राजस्थान थे, अपना तेलंगाना और कर्नाटक और इन सबको मिलाकर, तो ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जो आशीर्वाद दिया 2023 में। तो प्रदेश की सीमाओं से हटकर जब लोकसभा का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, तो कांग्रेस के साथ रहेगी जनता। देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, अभी नड्डा जी रोड शो कर रहे थे, हिमाचल से वो आते हैं, हम स्वागत करते हैं। हरियाणा का पड़ोसी है हिमाचल, उनका बयान आया था कि हरियाणा में बड़ा अच्छा नतीजा रहेगा, और मैंने उसी दिन उनको बताया था प्रेस के माध्यम से कि नड्डा जी, हरियाणा में बड़ा अच्छा नतीजा रहेगा, वही नतीजा रहेगा जो आपके गृह प्रदेश हिमाचल में रहा, वही हरियाणा के अंदर रहेगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा ने हमेशा इतिहास रचा। आपने देखा, जब किसान की आमदनी और ज़मीन छीनने के कानून सरकार लेके आई, 3 कृषि कानून, तो इस सरकार को झुकाया तो हरियाणा ने झुकाया। जब महिलाओं पे अत्याचार, पहलवानों पे अत्याचार का चरम सीमा पे पहुंच गया तो इस सरकार को झुकाया तो हरियाणा ने झुकाया। जब ट्रक ड्राइवरों पे अत्याचार की चरम सीमा हो गई तो कहीं झुकाया तो हरियाणा से जो आवाज़ आई, इस सरकार को झुकाया। और इनको हराने का काम भी लोकसभा चुनाव में कोई करेगा तो हरियाणा वासी हराने का काम लोकसभा चुनाव में करेंगे। 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा से। लेकिन आप एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे? आज भी किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं दिखे यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में कहीं फूट दिखाई दे रही है तो क्या कारण है कि जो है मुख्यमंत्री जी और विज साहब में क्या चल रहा है, आप उनसे पूछो। मुख्यमंत्री और धनखड़ साहब में क्या चल रहा है, आप जाके उनसे पूछो। राव इंद्रजीत जी और मुख्यमंत्री जी में क्या चल रहा है, आप उनसे पूछिए। इस तरह की अगर कहीं गुटबाजी की खबरें हैं तो सत्तारूढ़ दल में हैं। और बीजेपी और जेजेपी में क्या चल रहा है, अभी तो यही नहीं पता कि गठबंधन होगा कि नहीं, और जेजेपी के अंदर क्या चल रहा हो तो खैर कहानी कुछ नहीं बची हो। तो मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे तो उनके विधायक ही नहीं आते। तो सत्तारूढ़ ये सत्ता दल में हरियाणा सरकार में इतने गुट बन गए कि समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं कहीं आपको लिस्ट में नाम दूंगा, बताओ वो कौन से गुट में जो प्रदेश में जो विधायक हैं 45। तो आज अगर कहीं गुटबाजी है तो हरियाणा सरकार में, सत्तारूढ़ दल में गुटबाजी। हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एकजुट है, प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ एकजुट है। कांग्रेस ने कहा भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, अब भारत न्याय यात्रा आप राहुल गांधी निकाल रहे हैं। भाजपा कह रही है कि कौन से न्याय की जरूरत पड़ेगी राहुल गांधी को? नहीं, वो तो आप ये है, न्याय की जरूरत है। जो 750 किसानों के जो है घरों के चिराग बुझ गए, मैं उनके घर लेके चलता हूँ आपको, उनको न्याय की जरूरत है। हमारी जो बेटियाँ हैं जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, ओलंपिक के मेडल लेके आई थी, आज तक वो जो है केवल भाजपा के सांसद आरोपी हैं, या हरियाणा में भाजपा के एक मंत्री संदीप सिंह आरोपी हैं, तो वो क्या भाजपा में अगर बड़े पद पे हैं तो हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत नज़र से देखेंगे? उनको न्याय की जरूरत है, इस घमंड को तोड़ने की जरूरत है। हमारे जो है मनरेगा के मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, उनको न्याय की जरूरत है। हमारे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ, उनको न्याय की जरूरत है। हमारे प्रदेश में, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज देश में
हमारे बच्चे अपने लोन उठाकर घर बार बेचकर बाहर पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं, उनको न्याय की ज़रूरत है। आज हमारे एक्स सर्विसमैन को 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया गया था, उनको नहीं मिला, उनको न्याय की ज़रूरत है। आज जो है मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर सरपंचों के सरों पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उनको न्याय की ज़रूरत है। आज पत्रकारों को, आप जैसे पत्रकारों को जो है अगर किसी मीडिया चैनल में, सारे मीडिया चैनल बीजेपी द्वारा जो है खरीदने का काम हुआ है, उनको, आप लोगों को न्याय की ज़रूरत है। आप लोग के न्याय लेके रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पत्रकार जगत के लिए भी हम उतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने के लिए भी लड़ाई है, और पत्रकारों को, ताकि आप खुल के दिखाएं, आप खुल के दिखाएं। मैं बता रहा हूँ, आप तो दिखाएंगे, भेजेंगे, लेकिन वो चलेगी नहीं। ये वाली भी कटी मिलेगी, ये वाली नहीं चलेगी, ये वाली आप दिखा, आप अच्छा अगर ये चल गई तो मैं आप शर्त लगा ले लेकिन जो है आज देश के अंदर मैं समझता हूँ न्याय की सबको जरूरत है। और जो है हम जो अपना देश के हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को याद करते हैं, जिनके राम राज्य में सभी के साथ न्याय हुआ, आज उनको आदर्श मान के हम ये लड़ाई लड़ेंगे और देश में न्याय लाने का काम करेंगे। ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और 5 दिए जलाने की बात कही जा रही है, कांग्रेस और आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भगवान राम वो हम सभी के आस्था के प्रतीक हैं, वो हमारे सबके आराध्य देव हैं। भगवान राम मैं समझता हूँ को किसी पार्टी के तक सीमित करना ये जो है संभव नहीं है। भाजपा कहे कि भाई केवल भाजपा पार्टी तक सीमित है भगवान राम, ये संभव नहीं है। भगवान राम जो है हर भारतवर्ष के, हर भारतवासी के भगवान राम हैं। भगवान राम इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि पे बसने वाले हर व्यक्ति के मन में उनकी आस्था का एक भाव है। हम तो वो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ, जिस प्रदेश में सुबह उठती है तो राम राम कहते हैं। हम उस प्रदेश से आते हैं, हम वो किसान और मजदूर जो उस वर्ग से आते हैं कि हम अपने हल को जब खेत के अंदर जब है तो भाई लेके राम का नाम, और अपना हल, अपना अगर ट्रैक्टर हो गया तो ट्रैक्टर का गेयर भी लगाएगा, तो भाई लेके राम का नाम और ले भाई ट्रैक्टर और अपना आगे। ये हमारा भाव रहता है भगवान राम के प्रति। उस आस्था से हमें कौन वंचित कर सकता है? और देश का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें हमें जो है जाने से जो है कोई आज तक किसी मंदिर की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया? बचपन से लेके आज तक हम भी बड़े हुए हैं, हम हर मंदिर में गए हैं हमारे आस्था के वजह से, और बिना निमंत्रण के हम जो है भव्य राम मंदिर में भी जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अपनी आस्था, मगर इस आस्था को ना तो सीमित करना चाहिए किसी को, और ना ही अपना जो है किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं करना चाहिए, और ना ही इस पे कोई राजनीति करनी चाहिए। ये इस बात को लेकर हमारी विचारधारा अलग अलग है। मैं तो एक बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, हरियाणा में शायद अभी तक जब भव्य राम मंदिर में अगर कोई गया है तो मैं गया हूँ, मैं स्वयं हमारे विधायक नीरज शर्मा जी के साथ आज से कपड़ा त्याग रखा था, उनका वस्त्र धारण समारोह हमने वहीं अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पे ऐसी जो है अपना देवकालीन जो है वहाँ पे भूमि पर, मगर हम वहाँ भगवान भव्य राम मंदिर के में अगर कोई गया है तो हम गए, लेकिन हमने जाके उसके आके ये नहीं कहा कि हम वहाँ जाके आए हैं, इस बात की हमें वोट। एक लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग 6,000 पेंशन देने की घोषणा कर रहे हैं लगातार, अगर 2 हैं हस्बैंड वाइफ हैं 12,000 हो गए, एक साल में आप 1.5 लाख रुपया तकरीबन एक परिवार को दोगे। प्रदेश पे इतना कर्जा है, आप मुफ्त रेडियो बांटने की बात कह रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा पिछली बार भी जब सरकार बनी थी 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए थे, 2200 करोड़ का कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ था, प्रदेश में देश में सबसे सस्ती बिजली दिलवाने का काम हुआ था, फिर भी 1.25 लाख करोड़ की लागत से 4 थर्मल के कारखाने भी लगवाने का काम हमारी सरकार में ही हुआ था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ती है तो प्रदेश में कर की कोई कमी नहीं रहती, राजस्व की कोई कमी नहीं रहती। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो गई। प्रदेश में तो आप अंदाजा लगाओ, हर एक जो बाहर पलायन करके जा रहा है, 50-50 लाख का लोन लेके जा रहा है पलायन करके, तो प्रदेश के अंदर कहाँ अर्थव्यवस्था में जान रह जाएगी? तो ये स्थिति आज 6,000 रुपये आप दे दोगे पेंशन? ये 6,000 से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, 6,000 से शुरुआत करेंगे। जैसे पिछली बार आपको याद होगा जब हमारी सरकार बनी थी 500 से शुरुआत करी थी, 1,000 पे पहुंचे, उसके आगे तो हम जब 1500 पे पहुंचे तो बढ़े तो 6, तब वो हमने घोषणा नहीं थी, लेकिन जो है हर कुछ वर्ष में बढ़ाने का हमारे बढ़ोतरी का काम हुआ। मेरा आखिरी सवाल है, गेस्ट टीचर्स पर पिछले दिनों लाठियां भांजी गई। जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि आप लोग कह रहे हैं कि लाठियों की ये सरकार है, लाठी से सरकार चलाना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने तो इनको बेपरवाह छोड़ दिया था, हमने इनको 58 साल तक पक्की नौकरी देने का वादा किया कि ये 58 साल तक रहेंगे।
देखिए, ये एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ये लोग जो कहते हैं अगर कहीं कोई मेरिट पे कोई उदाहरण है तो गेस्ट टीचर की भर्ती, प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती, हर गांव से इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं, केवल अपने मार्क्स के आधार पे मेरिट लिस्ट लगा के लगाने का काम अगर कहीं हुआ था तो गेस्ट टीचर हरियाणा के अंदर हुआ था, प्रदेश के हर गांव का लगा था। कोई जो है मैं समझता हूँ कि ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक राजस्थान में आपका वादा फेल हो गया ओल्ड पेंशन स्कीम का, सरकार आई नहीं, आप लोगों ने वादा किया था। हरियाणा में अब भी ये वादा रहेगा ओल्ड पेंशन स्कीम? सारे वादों से हम अटल हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ थे और कई मुद्दों को लेकर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।